तो तैयारी के टाइम जो भी आप पढ़ते हैं उसको बार बार रिवाइज़ करना है, उसको जितना शॉर्ट हो सके उसको शॉर्ट बना के अपने नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज़ करना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तैयारी के लिए, क्योंकि एक लंबे टाइम की तैयारी है। आपको मान लीजिए 10 महीने भी मिल रहे हैं, तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आखिरी टाइम में पूरा पढ़ लेंगे, बल्कि आपको क्या करना है, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना है, कभी भी बीच में इसको छोड़ना नहीं है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमन मिश्रा। मेरी AIPGT 2022 में ऑल इंडिया रैंक 51 है। तो सबसे पहले मैं इस जर्नी के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा स्वासिस एकेडमी ऑफ होम्योपैथी का, जिन्होंने इस जर्नी में मुझे गाइड किया और मुझे सपोर्ट किया। तो अगर हम सबसे पहले स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो स्ट्रेटजी सब लोग अपने अपने हिसाब से ही बनाते हैं। जैसे जो किस हिसाब से पढ़ता है वो वही जानता है, तो आपको वैसे ही बनानी है। लेकिन जो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, AIPGT का पैटर्न फॉलो करना होता है। तो हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना है, उनको सॉल्व करना है। उससे हमें पैटर्न के बारे में पता चलेगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है कि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। क्योंकि जैसे पहले मटेरिया में एलन से क्वेश्चन आते थे, अब एलन से ना आके बोरिक से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पैटर्न पे ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको अपने सिलेबस के बारे में भी पूरा जानकारी लेना है कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सब पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ अपनी जर्नी के बारे में, तो मैंने एकेडमिक में भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, तो थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था। लेकिन जो मेरी मेन जर्नी स्टार्ट हुई है वो मेरी इंटर्नशिप के दौरान हुई है। इंटर्नशिप के दौरान मैंने स्वासिस एकेडमी ऑफ होम्योपैथी को ज्वाइन किया। उससे मुझे बहुत हेल्पफुल हुई, क्योंकि उसके थ्रू जो सर मुझे निमोनिक्स मटेरिया में मुझे निमोनिक्स बताते थे, मटेरिया कैसे मेडिसिन याद करनी है, क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं, वो इतना आसानी से याद होती नहीं है। तो सर निमोनिक्स देते थे। बाकी वो जो मैम पढ़ाती हैं, मैम नोट्स देती हैं, सर ने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे। क्योंकि हम लोग आखिरी टाइम में हमें जो रिवाइज़ करने रहते हैं, तो हमारे पास इतना ब्रॉड सिलेबस रहता है, तो उसको रिवाइज़ नहीं किया जा सकता है। तो उसको रिवाइज़ करने के लिए क्या है कि जो सर ने, मैम ने जो वो अपने अपने शॉर्ट नोट्स दिए थे, वो काफ़ी हेल्पफुल हुए मुझे मेरी जर्नी के दौरान। और साथ ही साथ जो हम टेस्ट सीरीज़ करते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ भी अच्छी टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है कि उससे हमें बहुत सारे पेपर का पैटर्न पता चल जाता है कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमने अपनी तैयारी के टाइम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, पेपर्स में देख लेते हैं। ठीक है। और मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए कहना चाहूँगा कि हम लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उसको कभी ढंग से देते नहीं हैं। तो क्या करना है कि जितना भी टेस्ट सीरीज़ हो, जो भी टेस्ट सीरीज़ आप करें, उसको बहुत अच्छे से दें। कोई भी टेस्ट आपको मिस नहीं करना है, भले ही आपकी कितनी भी कम तैयारी क्यों ना हो, टेस्ट सब देने हैं। क्योंकि टेस्ट देने से हमें अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भी पता चलता है, और हमें क्या अपने में सुधार लाना है ये भी पता चलता है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा सजेशन यही रहेगा कि जैसे जो अभी एकेडमिक में है, जैसे 3rd ईयर 4th ईयर में जो तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, पहले आप अपने जो सिलेबस, जो आपके पेपर आने वाले हैं, जो आपका एकेडमिक के पेपर हैं, वो जो आपके एकेडमिक के सब्जेक्ट हैं, उनको अच्छे से पढ़िए, उनकी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यही आपके आगे चल के काम आने वाले हैं 3rd ईयर 4th ईयर वालों को। और जो इंटर्न में तैयारी करते हैं, उनको जितना शॉर्ट हो सके सारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करने के बाद अपने अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अब जैसा कि पैटर्न बदल गया है, तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो उसके लिए ये देखना है किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे होम्योपैथी पार्ट में क्या है कि मटेरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 18 to 19 मटेरिया से ही आते हैं। आपका रिपर्टरी से आते हैं, ऑर्गनन से आते हैं, फार्मेसी से थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऑर्गनन, मटेरिया और रिपर्टरी पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी एलाइड में अगर हम देखेंगे, तो एलाइड में भी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सब पे तो फोकस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पे, ये इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्स गायनी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एनाटॉमी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो शॉर्ट सब्जेक्ट हैं जैसे कि FMT, SPM, उनको जितना जल्दी हो सके कवर कर लेना चाहिए। तो यही मेरा सजेशन है। जो लोग